हाँ हाँ, मैं कहा कि वो सब झेलने उलने की बात नहीं है, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या परेशान हो रहे, इतने बच्चे हैं कि मतलब हम लोग माशाल्लाह जो है नेपालियों की तादाद खास तौर से अवाइल में और पूरा में अच्छी खासी तादाद है, और सब लोग लगे हुए हैं, तो क्या क्या कहते हैं, तकलुफा जो है बढ़ जाता है, तो कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, सब लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह जज़ा खैर सब दी। माशाल्लाह जो अभी माशाल्लाह हाँ, देखने को मिला, उससे माशाल्लाह एक हिम्मत भी बंधी, और वो परेशानी नहीं है। परेशानी अब्दुर्रहमान भाई की परेशानी देख करके सब परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है, और सब बढ़िया है। जमील भाई कुछ तो कहना चाह अभी रहे हैं, उन्होंने हाथ उठाया जी हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, ये मलिक फहद में किस्म जराहतुल मुख वल आसाब है और इलाज तबीई का भी शोबा है, तो फिर यहाँ क्यों इलाज नहीं कर रहे हैं, ये इश्काल बहुत ज्यादा मुझे है। और बहुत ही अच्छा माना जाता है ये मुस्तफा जराहतुल मलिक मुख फहद वल में? आसाब का। जी बिल्कुल, मैंने इलाज कराया है किसी का वहां पे, मुसलसल 6 महीने ये इलाज तबीई, बल्कि साल भर कराया है। अगर इलाज तबीई ही इसका हल है और ये हकीकत में इसका अच्छा हल है, तो इब्तदाई इलाज के बाद इलाज तबीई में दाखिल करते हैं वो लोग, और बाकायदा उसका हर हफ्ते मुईद रहता है। अगर हालत ज्यादा नाजुक हो तो हफ्ते में 2 दिन बुलाते हैं, और तकरीबन 1 घंटा मशीन के जरिए उसको करते हैं, नस का मसला जो है न्यूरो। तो ये सही मलिक कह रहे फाद हैं में आप। बहुत अच्छा माना जाता है, सही कह रहे और हैं। ये तजर्बा कई लोगों ने किया। अब्दुर्रहमान का भी वहाँ इलाज चला है, जब मैं था तो मुस्तफा मलिक फहद में वो वाला इलाज भी चलाया गया था उसका। तो यकीनन वो शोबा तो है, इतना तो मुझे भी लग रहा है कि ये बात सही कह रहे हैं आप। दोनों है शेख, जराहा का भी है और ये इलाज तबीई का भी है, यानी दोनों का है। और वो लोग इलाज तबीई को ज्यादा तरजीह देते हैं इन मामलात में जो नहीं, ज्यादा सबसे नाजुक होता है। यहाँ पर सबसे परेशान कुन मामला ये है कि उन लोगों ने इयादात खारजिया में लिया क्यों नहीं, जब इतना सीरियस केस था। और तवारी के अंदर जाहिर सी बात है, तवारी में सिवाय मुसक्किनात के और कुछ नहीं दे सकते थे, तो इयादात खारजिया में मुंतकिल क्यों नहीं किया, जबकि मतलब वास्तात के जरिए से पहुंचा गया था। तो ये बात वाकई थोड़ा सा खटक तो रही है। मैं वास्ते ही के जरिए पहुंचा था शेख। जी हाँ, इलाज तबीई के लिए उसमें जरातुल मुखल आसाम में जा सकते हैं। अभी अगर आप जामिया से तहवील लें तो वहाँ मौइद मिल जाएगा, लेकिन मौइद बहुत तवील देते हैं, 2 महीने हाँ, 3 महीने के बहुत बाद। तवील देते हैं, ये तो सही कह रहे हैं। उसको लेने के बाद ये है किसी वास्ते के जरिए उसको हफ्ता के अंदर करा सकते हैं, लेकिन अब चूंकि हालत इस तरह है जो सामने है, इस वक्त तो फौरी कंट्रोल के लिए वो तो मुस्तकिल तौर पर जो इलाज चलते रहने, यानी साल 1.5 साल उसका इलाज करना पड़ेगा। लेकिन ये कि अभी फिलफौर जो सबसे बड़ा मामला है कि उनके दर्द को कैसे कंट्रोल किया जाए। वो 5 दिनों से लगातार जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं, और मतलब इस कदर बेचैनी। अब जाहिर सी बात है 5 दिनों से अगर कोई शख्स सोएगा नहीं तो उसकी कैसी मतलब कैफियत होगी, वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो दर्द है वो दर्द है, फिर नींद ना आने की वजह से जो परेशानी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्तफा मलिक फहद में ठीक है, रिपोर्ट्स सारी हैं, बेहतर हैं, और अल्ट्रासाउंड वगैरह और अशया वगैरह की सारी जो रिपोर्टें हैं वो ठीक ठाक हैं, इत्मीनान बख्श हैं, ये खुशाइंद बात है। लेकिन ये कि बहरहाल जब एक तकलीफ सामने की चीज़ है, वो कोई फर्जी चीज़ नहीं है, सामने मरीज बेहाल है और उस हालत में वो उसको ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कर देते हैं, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही कि मतलब आखिर वो उसका इलाज कहाँ करेगा फिर। असल ये है ना कि उसका जो अमलिया जो हुआ है मुस्तफा मलिक फहद ही में हुआ है। हाँ, यही वो तो लोग वजह है। पहली फुर्सत में वो लोग यही शो करने की कोशिश करता है, जोर देने की कोशिश करता है कि अमलिया नाजिह है। हम लोग उस पर बोले ना बोले, जैसे रिपोर्ट देखता है, जैसे कल एक डॉक्टर आया था, मैं वहीं था, तो कह रहा है कि 9 साल पहले तुम्हारा अमलिया हुआ क्या, 9 साल के बीच में दर्द हुआ या पहले दर्द है? कहा कि बार बार दर्द हुआ था, क्यों नहीं बार बार मुराजा किए? कहा बार बार मुराजे तुम्हारे पास किए, तुम मुसक्किनात दे करके देते थे, उस पर ठीक आराम हो जाता था, फिर वही मसला। लेकिन अब वो भी नहीं काम कर रहा है। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ कि बराबर मुस्तफा मलिक फहद के अंदर भी जब तक मैं था तब तक ये सिलसिला लगातार चला, और वही मुसक्किनात से ऊपर कोई चीज नहीं की। और मेरे ख्याल से अभी तक वो डॉक्टर भी मौजूद है जिसने ऑपरेशन किया था। हाँ, मसला यही है, वहां तक पहुंचती है ये बातें, तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि अमली नाजिह। अबे यार, अमली नाजिह पे हम कहाँ क्या कहते एतराज कर रहे हैं। मेरा जो कजिया है वो दर्द का है, वो दर्द क्यों नहीं जा रहा है बस। तो वो लोग इसी वजह से वो न रेफर कर रहा है कहीं, ना रख रहा है, बस ये अपने जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि अमलिया नाजिह करके।
ये वो उसको जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमको लगता है वो इधर नहीं डाला, क्या कहते हैं, आयात खारजिया में नहीं ली गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की बात मैं कह रहा हूँ, सुबह हमें यानी तकरीबन जब वो शिफ्ट खत्म हो गया उन लोगों का, जब फिर वो लोग कहने लगा कि कहते हैं आपको जाना ही पड़ेगा चूंकि उन लोगों ने लिख दिया है। तो मैं कहा यार ये तो परेशान है, देख रहे हैं आप वो तड़प रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, चूंकि वो जो मुसक्किनात दिया था उसका असर कम हो रहा था। तो फिर भी वो लोग जबरदस्ती पे उतर आए। फिर भी मैंने उनसे थोड़ा सा इधर उधर करके मैं मुदीर मुनाविब तक पहुंचा। तो हमको ऐसा लगा कि वहां तक बात वो लोग अच्छी तरीके से जान रहे, मुदीर मुनाविब भी जान रहा था ये बात। वो यहाँ तक वो बोला कि बेड रकम 7, मैं बोला कि नाम। तो यानी वहां तक भी बात पहुंची हुई थी। तो वो कहा कि देखो ये मामला जो है तुम जा करके मुदीर तवारी से बात करो, जो इस वक्त वहां पे मुशरिफ है उससे बात करो, वो बताएंगे कि क्या मामला है और उसको क्या किया जा सकता है। फिर मैं वहां से आकर के मुदीर यानी मुशरिफ तवारी जो था उस पे आकर उनसे बात किया। तो वो कहा कि मैं अभी कुछ देर पहले मेरे पास फोन आया था मुदीर मुनाविब की तरफ से, तो मैं गया था वहां पे, मैंने उनकी हालत देख के आया है। तो लगता है कि उसको बाहर अभी ले जाया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो बोला नहीं क्या है, तो मैं आता हूँ। तो मैं उसके बाद कुछ देर बाद वो आया, उसके बाद वो डॉक्टर से कुछ बात किया। तो उनकी बात से कुछ बातें हम सुने भी, चूंकि हम करीब थे, तो उनको ऐसा लगा कि वो लोग किसी बड़े डॉक्टर से बात किया था। अच्छा। उस डॉक्टर ने भी उनको शायद यही कहा है कि उनको डिस्चार्ज कर दो, चूंकि उसका इलाज नहीं है यहाँ पे, हमारे पास नहीं है। चूंकि हम जितने भी मुसक्किनात हो सकते थे कवी से कवी हम दिए हैं और वो दर्द खत्म नहीं हो रहा, तो ये हमारे बस की बात है। उसके बाद जो है कुछ देर के बाद एक और औरत आई जो मेरे ख्याल से वो भी डॉक्टर ही थी। वो कह रही है कि मैंने इसका रिपोर्ट देखा है और मैंने बात किया है, यानी जो शिफ्ट गई है उससे मैं बात किया है। तो उन्होंने कहा कि इतनी मुसक्किनात इस्तेमाल किए हैं कि अभी कोई भी मुसक्किनात उस पर असर नहीं कर रहा। तो इन बातों से हमको जैसे लगा, आप लोग को जैसा भी लगे, कि वो लोगों को, सारे लोगों को ये बात पता है, यानी वहां पे सारे लोग इस मसले को जान रहे थे। हम लोगों को जिस जगह पे रखा गया था वो जगह जो है इतनी देर तक किसी को नहीं रखा जाता है। वो फौरी तौर पे देखता है, मसला हल होने वाला रहता है, हल करता है, नहीं हल होने वाला रहता है वो फौरन रिफर कर देता है इधर उधर। लेकिन इतनी देर तक रखने का मसला ये है कि एक तो ये है कि हम लोग जो है थोड़ा सा इस्तेमाल किया, यानी वाव जो बोलते हैं, जिसकी वजह से रखा गया, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों से कुछ नहीं हो पाया है। और वो लोग शायद कुछ करना भी नहीं चाहते, चूंकि वो लोग मशवरा कर चुके हैं आपस में और ये मामला वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसकी वजह से वहां पे मेरे ख्याल से अभी बगैर किसी बड़े वास्ते के वहां पे कोई काम बनने वाला नहीं है। अगर वहीं पे इलाज करना है तो सोर्स बड़ा चाहिए, किसी बड़े आदमी की शिफात चाहिए। अच्छा इम्तियाज भाई, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाह रहा था, इम्तियाज हैं कि नहीं? अस्सलाम। इम्तियाज, मैं ये कह रहा था कि आप ये जिक्र कर रहे थे कि आपके कोई दोस्त हैं जो मतलब डॉक्टरों का जो सबसे मुनासिब डॉक्टर कौन से मुतवफ़िर हैं उसके लिए रहनुमाई करते हैं वो, या कर सकते हैं वेबसाइट के ज़रिए से। तो उन पर अगर देखा जाए और सऊदी अरब ही में तलाशा जाए कि कहाँ पर ज़्यादा मुनासिब है, और अगर इतवार वाली मुलाकात में उन तक ये बात रखी जाए उस दिन, तो कैसा रहेगा? हाँ, वो असल में आपकी तरफ से कहा था, मैं शेख इसहाक साहब कह रहे थे, शेख इसहाक साहब के दोस्त हैं, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, इस मैटर पे भी बात कर लेता हूँ। हाँ, जैसे अब वो चीज़ हिंदुस्तान में जब देख सकते हैं वो, तो सऊदी अरब में बदल औला देख सकते हैं। तो हाँ, वो असल में दुबई ही में रहते हैं। अच्छा, तो अगर इतवार वाली मुलाकात में उस तरफ रेफर करने में कामयाब हो जाते हैं, रेफर कर देता है मुदीर मुस्तशफा, तो एक कोशिश वहाँ के लिए कर ली जाए, और अगर ये सब चीज़ें मुमकिन ना हो सकें तब फिर दूसरे ऑप्शन पे गौर किया जाए।
صحیح कह रहे हैं। और अभी जो दर्द का है ये है उसके मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर दर्द में कुछ तकलीफ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई भी यानी कदम उठाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन दर्द में तकलीफ कम नहीं हो रही। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहले मतलब जब तक अब दर्द ही में तखफीफ का मसला है, जब मुस्तशा मलिक फहद ने जवाब दे दिया और आम मुसक्किनात से उसको काम चलने वाला नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको फौरी कंट्रोल के लिए कहाँ पर आखिर लेकर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मुंतकिल करना पड़ेगा ना। हाँ सही कहा। इस हालत में वहीं लंबा सफर करने का रिस्क कैसे लिया जा सकता है? हाँ, वहीं पर एक बात यहीं पे कह दूं कि वहीं पे जो एक डॉक्टर थे ना, जो मतलब खास डॉक्टर जी का जिक्र किया कि वो आए थे वाव के जरिए, तो वो बता रहे थे कि जो एक अक़वा मुसक्किनात है वो हम देने के लिए तैयार है, हम दे सकते हैं, आपके घर पे आकर के भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि तकरीबन 2-3 दिन 5 दिन तक के लिए इंशाल्लाह वो दर्द का एहसास नहीं करेंगे। लेकिन मैं वो खुद से नहीं दे सकता हूँ जब तक कि वो हॉस्पिटल वाला या कोई डॉक्टर ना लिखे। कोई डॉक्टर लिखेंगे तो उसके बाद मैं घर पे दे सकता हूँ आकर के। उससे क्या साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा है इसमें अक़वा में? वल्लाहु आलम, मतलब क्या अगर देख लीजिए आम डॉक्टर नहीं दे सकते हैं वो, तो इसमें समझा जा सकता है कि शायद कहीं ये हालत हर्जा के लिए होगा, तो या सफर के वक्त में कौन सा डॉक्टर लिखेगा उसको? दिए जा सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग कोशिश कीजिए कि वो डॉक्टर लिखे, लेकिन शायद कि नहीं लिखेगा कि वो अभी भी फोन किए थे मुझे कि तो वो अभी भी शेख महफूज साहब, हाँ, वो अभी भी फोन किए थे मुझे, कहा कि हाँ, क्या सोच रहे हो, बल्कि वो कह रहे थे कि कोशिश करो कि इनको घर भेजने की हिंदुस्तान में। वो खुद अपने खालू का इलाज हिंदुस्तान से करवा रहे, कहा कि ऐसे मसले में हिंदुस्तान से इलाज ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो खुद कह रहे थे, और जो भी कहोगे मैं तैयार हूँ। तो शायद उसके पास कुछ ऑप्शन हो। कभी भी फोन करके वो बार बार कह रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर नासिर के ताल्लुक से है, तो वो बार बार फोन करते, बल्कि रात में भी फोन करते रहे हमेशा, क्या पोजीशन हुई, क्या हुआ, और इतना जो प्रोसेस करवाए मलिक फहद में, तो उनकी भी बड़ी कोशिश रही, डॉक्टर को खुद लेकर के आए, सारा काम करवाए थे। अरे वही है वो मुस्तशा मलिक फहद में वही रहा कि मतलब कि जो इससे पहले पिछले कार्रवाई थी ना वही उसी तक रही है ना, मतलब कि वहाँ है ही नहीं उसके पास आगे। और जैसे मैंने जिक्र किया ना हो, मतलब कि अपने हैदराबादी के जो डॉक्टर हैं, जो आसाब के मुतखस्सिस हैं, अच्छा समझ सकते हैं, पूरे मदीना में नंबर 1 वही है, यानी कि हत्ता क्या जानता इसआफ वाले ने भी उन्हीं का नंबर दिया था। और वो मियाँ बीवी दोनों इसी के मुतखस्सिस हैं, इनके दोनों बाहमी मशवरे से इलाज करते हैं। इसमें मतलब कि हमारे भाई परवेज साहब का काफी ताउन रहा इसके ताल्लुक से भी, तो हम लोग जाके मिले है ना उनसे घर पे, तो वो भी उनका भी कहना था ये था कि वो तीसरे स्टेप यानी कि तीसरे मरहले तक पहुंच चुका है। तो वो भी थोड़ा सा ये जता रहे थे कि हाँ मतलब कि है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, समझ गए। तो वही चीज समझ नहीं आ रही है। वो हाँ, उनसे हम लोगों ने फोन से बात किया 2 दिन पहले, तो वहां पे सब लोग मौजूद थे, तो वो सुना कि वो खुद अभी बीमार चल रहे हैं। अभी फिलहाल इन दिनों वो खुद बीमार चल रहे हैं, जो इंडिया के डॉक्टर हैं दोनों। शायद के खदशा ये है कि उनको भी कोरोना है, अल्लाह उनको भी हिफाजत करे, बचाए चीजों से। तो अब ऐसे वक्त में हम लोग नहीं जा सकते उनके पास, वो आ सकते हैं, खदशा यही है। उनके पास जो उन्होंने आसार बताया जिसकी वजह से वो शायद कह रहे थे कि हमको खदशा उसका है, तो ऐसी सूरत में उनके पास भी नहीं जा सकते हैं कि उनके पास कुछ फौरी तरीके से किया जाए। वो कुछ दवा मेरे ख्याल से शेख आवाज जा रही है। हाँ बोलो अनीस, आवाज आ रही है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे 2 बात है। पहली बात यह है कि अगर इलाज यहाँ पे करवाई जाए, उसके लिए कुछ हॉस्पिटल है जो हम कुछ असातिज़ा से पूछते हैं, जो हाई लेवल का हॉस्पिटल है, जिसमें एक मुस्तशफा मलिक फैसल अल-तखस्सुसी रियाद है, और एक मुस्तशफा जो है ना हरस अल-वतनी है। क्या किया जाए वाकई। ठीक है डॉक्टर, तो ये 2 हॉस्पिटल हैं, अगर इसमें सारे यानी तखस्सुसात मौजूद हैं, अगर इसमें हो जाता है तो सबसे बेहतर रहेगा। तो मेरे दिल में ये राय थी कि जिस दिन अगर
वो मुदीर मरकज तिब्बी अल-जामी अगर हम लोगों से ऑप्शन पूछे कि तुम लोगों के पास कोई हॉस्पिटल वगैरह के बारे में कुछ जानकारी है, वो तो हम लोगों से ज्यादा जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब हाँ उनके पास सारे तफासिल मौजूद होंगे, वो ज्यादा समझते होंगे, तो मेरे ख्याल से उनको कहा जाए कि मलिक फैसल तखस्सुसी या हरस अल वतनी में उसको इलाज करवाया जाए। ये ज्यादा मुनासिब कहाँ है ये रियाद में है, एक बहुत बेहतरीन है वहाँ पे हॉस्पिटल जो फौजी वगैरह का उसके अंदर इलाज मलिक फैसल जो है वो भी रियाद में है। अच्छा वो शेख मलिक फैसल मरकज मलिक फैसल तखस्सुस मुस्तशफा मलिक फैसल तखस्सुसी मदीना में भी है, उसका फरा मदीना में भी है, रियाज में भी है। और वाकई में जो शेख अनीस कह रहे हैं कि ये दोनों हॉस्पिटल का नाम, ये सऊदी में जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, कुछ हादिसा होते हैं, तो बल्कि जो है हुकूमत पे बसा औक़ात दबाव बनाया जाता है कि पेशेंट को ऐसी हालत में जो इन दो हॉस्पिटलों में से किसी में मुंतकिल किया जाए। मुस्तशफा मलिक फैसल तखस्सुसी का फरा जो है मदीना में भी देखा, अभी कुछ पहले इफ्तिताह हुआ था उसका। इम्तियाज भाई, महफूज भाई, मदीने में बतला रहे हैं उबादा भाई कि फरा है उसकी। हाँ, तो अभी वही जो मुदीर है ना, मुदीर तिब्बी, हाँ वही कुछ इसमें बता, मदीना के ताल्लुक से वही बता सकते हैं कैसे क्या है, किस तरीके से इजरात हैं, कि वो भी तैयार है ताउन करने के लिए। इसलिए हम लोगों को वो ज्यादा मालूमात दे सकते हैं। वैसे मैं एक चीज यहाँ पर कहूंगा कि केस इतना क्रिटिकल नहीं है जितना क्रिटिकल बनाने की कोशिश की जा रही है थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन मुस्तशफा मलिक फहद जो है वो अपनी जान बचाने के चक्कर में है, क्योंकि ऑपरेशन वहीं पर हुआ है और वही सारे डॉक्टर, उनमें से कुछ डॉक्टर या असल डॉक्टर जो है वो अभी मौजूद है। और जैसा कि अभी सफीर रहमान की गुफ्तगू से भी अंदाजा हुआ कि अब्दुर्रहमान के मामले की जैसी भनक लगी, सारे के सारे लोग जो है फौरन इत्तला हो गई और सबको जो है वो मालूम हो गया कि मरीज कौन है और केस क्या है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मलिक फहद तवज्जो नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पर कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां इलाज नहीं हो सकता है, अगर वो मामला ऐसा है कि वो अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट सही है, तो सिर्फ दर्द वगैरह का मसला है, तो दर्द वगैरह को कंट्रोल करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना क्रिटिकल है कि वो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है वहां पर। क्या ख्याल है आप लोगों का? शेख दर्द के मसले में उसका कहना जो था डॉक्टर का, जो लेडीज थी, कि क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक मुसक्किनात इस्तेमाल किया है, इसलिए अभी इस पर कोई मुसक्किनात काम नहीं कर रहा, कोई मुसक्किन काम नहीं कर रहा। यानी चूंकि लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जितने मुसक्किनात हो सकते हैं उसमें से कोई असर नहीं कर पा रहा। नहीं, ठीक है सफीर रहमान भाई, मैं समझ रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुसक्किनात तो कोई एक आम डॉक्टर भी दे सकता है। मैं ये कह रहा था कि दर्द आखिर हो क्यों रहा है, उस दर्द के होने की वजह को अगर, जैसे मान लीजिए अगर खून के दबाव की वजह से, वरीद पर खून का दबाव जब होता है, उस दबाव की वजह से अगर दर्द पैदा हो रहा है, तो इस किस्म की दवाएं मैसर हैं जो उसके अंदर नरमी पैदा कर दें, पट्ठों के अंदर नरमी पैदा कर दें, वरीद के अंदर नरमी पैदा कर दें, और दर्द का सबब खत्म हो जाएगा। तो कम से कम इसकी कोशिश तो की जा सकती है। मैं समझ सकता हूं कि फिजियोथेरापी उसका असल इलाज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दवा मेडिकल बिल्कुल हो, उस पर मेडिसिन हो ही ना, सिर्फ मुसक्किन ही उसका एक वाहिद हल हो। ये चीज पता नहीं क्यों गले नहीं उतर रही है। नहीं, बात आप जरूर अच्छी बात कर रहे हैं, इसलिए कि रात वो लोग बाद जो डॉक्टर आते थे ना, तो हम लोग सुनते थे, वो कहते कि नाम लिखते थे डीसीपी क्या क्या मतलब कि नाम करते थे कि, तो वो जो उनके साथ होते हैं हेल्पर, तो मुंह इंदना है ना, इस तरह की बातें वो लोग करते थे, समझिए ना। तो मिला जुला के मतलब कि हकीकत यही है कि उन लोगों की ये समझिए तसाहुली या अपना वो क्या कहते हैं ऐब छुपाना चाह रहे हो, इस तरह का शक तो मैं बता सकता हूँ, ये शक यकीन में है। देखिए मुसक्किन के नाम पर मॉर्फिन वगैरह की जो बात कर रहे हैं, ये मॉर्फिन में जब था तब से उसको इस्तेमाल करवाई जा रही है।
उस वक्त भी सूरत-ए-हाल यही थी कि मतलब वही दे दे करके वो काम चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये मुसक्किनात तो ज़ाहिर सी बात है आदि आपने बनाया है। आप अगर उसका हकीकी हल ढूंढने की कोशिश करते, जाहिर सी बात है कोई भी दवा उसने अपनी मर्जी से तो इस्तेमाल नहीं की है, डॉक्टरों ने इस्तेमाल करवाया है। तो मुसक्किन दे दे करके आदि तो आपने बना दिया उसको। अगर उसका परमानेंट उसका हल ढूंढने की कोशिश की जाती तो शायद यहाँ नौबत ये नहीं आती। अनीस भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 2 हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया है, तो इतवार वाली मुलाकात में आप लोग तो साथ में रहेंगे ही, इम्तियाज भाई और महफूज के भाई के साथ। तो अगर आप लोग वही इख्तिराह पेश करें रियाज ट्रांसफर कर देने वाला, तो इसके लिए कोशिश की जा सकती है कि इम्कानात कितने लग रहे हैं? इंशाल्लाह कोशिश की जा सकती है, इसलिए कि जो दूसरा ऑप्शन हमको अमित शंतुल्लाह ने जो बताए थे, पहला कहे थे कि इनका मैटर जो है मैं मदीर इदारा मुस्तशफा की जो है अपने जामिया के उनके पास भेज चुका हूँ। दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं कुछ जामिया से खिताब बना करके शेख मुहैसनी को और कुछ जमियात खैरियों को भी भेजा हूँ और इंतजार करो कि उनके मुआफ़े का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो कहीं भी इलाज हो सकता है, जब ये लोग मुआफ़क़त दे देंगे तो कहीं भी इलाज मुमकिन है इंशाल्लाह। असल में सबसे बड़ी परेशानी क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, उसको वापस लाने में बैक वक्त 2 परेशानी है। एक तो ये कि उनका रिसाला, अभी मैंने अब्दुर्रहमान से भी मैंने बात किया था मीटिंग शुरू होने से पहले, तो एक सबसे बड़ा हेडेक है वो ये कि अभी उनके मुनाक़शे का मामला बाकी है और वो इस अफरा तफरी में फैमिली के साथ मुकम्मल तौर पर वहाँ से सफ़र कर जाएं, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। और अगर वो अकेले आ जाते हैं तो ये मामला ये सर्दी बुखार का है नहीं कि 2-4-10 दिन में ठीक हो जाए। तो पता नहीं अगर वो अकेले सफ़र करते हैं तो कितना वक्त यहाँ पर लगता है, उनको कितना टाइम खींचता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और अभी जो लॉकडाउन की पोजीशन है, इसमें भी एक दूसरे नाहिए से भी परेशानी है कि अगर हालात बिगड़े तो बहुत मुमकिन है कि जाने के रास्ते मसदूद हो जाएं और महीनों उनको क़याम करना पड़ जाए। तो बच्चों को छोड़कर वो इतनी लंबी मुद्दत रह पाने की पोजीशन में भी नहीं है कि मतलब 6-7-8 महीना 10 महीना यहाँ पर गुजार लें। और बच्चों को साथ में लेकर के आ जाना, मुकम्मल तौर पे वहाँ से खुरूज लगवा करके, ये भी मतलब ये कि किए कराए पर पूरा पानी फेरना होगा। 8 साल की 5 साल 6 साल की मेहनत है वो अकारत जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन है जिसको हमें सामने रखना है। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर सऊदी में इंतज़ाम हो पाता है तो मेरा अपना मशवरा ये था ज़ाती कि पहली कोशिश ये कर ली जाए कि मुस्तशफा मलिक फैसल या हरसुल वतनी वाला, अगर ये मामला हो जाता है तो इसके लिए कोशिश कर ली जाए। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो फिर बजाय खुरूज निहाई के अब्दुर्रहमान को अकेले कोशिश की जाएगी कि 1-8 महीने के अंदर यहाँ इलाज वालाज करवा करके वो वापस जा सके 1-1.5 महीना के अंदर अंदर, ताकि वो वहाँ अपना काम मुकम्मल करवा सके। इसलिए कि आखिरी मरहले का मामला है, कहीं लटक गया तो फिर वो आप जानते हैं कि अजनबियों का मामला फिर क्या होता है, इमादात के चक्कर काटते रहिए फिर कुछ होता नहीं है। यहाँ हमारे सामने मुजीब भाई मौजूद हैं, ताजील लेकर गए थे, क्या इनके साथ हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। तो अभी ये कह देना आसान है कि निकलना आसान है, लेकिन निकलने के बाद फिर वापस उनको होना पड़ेगा और फैमिली ले करके तो आना मैं किसी सूरत में इसके लिए मुनासिब नहीं समझता हूँ कि ये वक्त उसके लिए मुनासिब है। अकेले ही आना मुनासिब है और अकेले भी आने की सूरत में मजमून रहे उनका लौटना, इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन वो सेकंड ऑप्शन रखा जाए। पहला ऑप्शन मेरा मशवरा ये था कि अगर आप लोग माशाल्लाह अब तक आप लोगों ने पूरा अपना वक्त का, माल का और हर तरह के जो है हर तरह की जोहद की कुर्बानी दी, हर तरह का जोहद आप लोगों ने लगाया। अगर इस किस्म का इसकी कोई सबील निकल पाती है कि जो तखस्सुसी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ रेफर करवाया जा सके, तो मेरे ख्याल से इस ऑप्शन को नंबर 1 पे रखना चाहिए। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है, अल्लाह ताला ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से सेकंड चॉइस हमको ये रखना चाहिए कि अब्दुर्रहमान को भेज दिया जाए। उनके बाल बच्चे जो है उन लोगों ने कहा है कि इंशाल्लाह यहाँ पर अब हम लोगों की फिक्र ना करें, महीना 1.5 महीने की बात अगर है तो हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। इतनी हिम्मत उन लोगों ने अपनी जाहिर की है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-1.5 महीने का मामला
وہاں پر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, وہاں ہمارے افراد ہمارے احباب موجود ہیں, تو شاید 1-1.5 مہینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر کنٹرول ہو سکے. تو ایسی صورت میں عبد الرحمن کو اکیلے 1-1.5 مہینہ کے لیے بھیج دیا جائے اور یہاں پر اس کا جو ہے سلسلہ شروع کر دیا جائے علاج کا, اور پھر وہ اپنا ڈوز لے کر کے چلے جائیں اور آرام بھی ہو جائے وقتی طور پر, اور وہ چلے جائیں اور پھر وہاں کا اپنا کام مکمل کر کے اطمینان سے پھر جو سارے وہاں کے لوازمات ہیں, اجراءات ہیں, اس کو پورے کرنے کے بعد پھر وہ آ کر کے یہاں پر اپنا مستقل علاج, ظاہر سی بات ہے 1-1.5 سال تو اس کو جاری رکھنا پڑے گا, تو وہ اپنا آ کر کے یہاں پر جاری رکھیں. یہ میرا اپنا سوچنا تھا کہ اس طرح سے اگر ہو پائے تو شاید انسب رہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ کا جو دوسرا آپشن ہے تو اس کو استعمال کیا جائے, وہ 1-2 مہینے کے لیے آ کے یہاں علاج کرائیں انڈیا میں, اور رہی آپ جو ان کے تو وہ لوگ وہیں رہیں اور 1-2 مہینہ آ کے یہاں علاج کرائیں. اس لیے کہ جب وہاں آپ کو کوئی ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے, اب وہاں تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بیماری کو بھی پکڑنا بہت ضروری ہے. بیماری پکڑ میں آ جائے, کیا بیماری ہے, کس وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے, اور درد وہ جا نہیں رہا ہے, تو اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب وہاں تاخیر کرنا صحیح ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ عبد الرحمن بھائی اکیلے آ جائیں 1-2 مہینہ کے لیے, اس لیے کہ انڈیا میں جو آپ کا علاج ہوگا وہ سال بھر کا علاج نہیں ہوگا, وہ آپ کو 1-2 مہینہ تک آپ کو ہاسپٹل میں رکھے گا, پھر اس کے بعد آپ کو ڈسچارج کر دے گا, پھر وہ 1-2 مہینے بعد پھر مدینہ لوٹ جائے. وہ جی جیسا آپ بتائے تھے جو ہے پہلی حالت میں جو ہے نا, پہلی فرصت میں جو ہے کوشش کی جائے یہیں پہ جو ہے علاج ڈھونڈا جائے جہاں بھی ہو, ریاض میں ہو, اور ریاض میں بھی معاہد وغیرہ کا ہوتا ہے, جائیں گے اور علاج کرا کر کے 1-2 دن میں واپس آ سکتے ہیں, اس طرح کے صورت بن جائے. اگر یہی پہ علاج ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور نہیں ہونے کی صورت میں جیسے اگر جانا پڑے تو میرے خیال سے عودہ جو ہے مضمون بنا کر کے فیملی وغیرہ کو میرے خیال سے پریشان ہوں گے بچے سب, اب یہاں پہ والد کے بغیر پریشانی لاحق ظاہر سی باتیں ہوتی رہتی ہے, تو میرے خیال سے مناسب ہوتا ہے, میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ ساتھ میں اگر چلے جائے تو بہتر ہے. عودہ کو مضمون بنا کر کے چھٹی وغیرہ لگا کر کے جائے ذہاب و عودہ کے اس پہ, اور علاج کرا کر کے ساتھ میں آ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ پہلا آپشن تو ہر حال میں مقدم ہے, ٹھیک ہے, نہ ہونے کی صورت میں دوسرے آپشن کی طرف نظر کی جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے شیخ کہ آج کل انشاءاللہ وہ رسالے کے تعلق سے اور مناقشے کے تعلق سے کوئی پریشانی نہیں ہے, اور وہ انشاءاللہ وکیل الجامعہ للدراسات العلیہ کو اعتماد میں لے کر کے, یا مدیر الجامعہ یا امیر دراسات العلیہ کو اعتماد میں لے کر کے اس کا کام کرایا جا سکتا ہے. اور مناقشہ انبودھ جامعہ اسلامیہ میں بہت سارے مناقشے ہوئے ہیں, جو بہت سارے بچے اپنے ملک میں بھی ہیں, لیکن مناقشہ جاری ہے, اور اس طرح سے بہت سارے پروگرام کیے ہیں اس سال, تو ان کے پاس یہ سب چیزیں متوفر ہے, اس میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے. اور ہمارے اخوان یہاں پہ موجود ہیں اور کسی قسم کی اس میں قصر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو بچوں کو چھوڑ کر کے شیخ عبد الرحمن کو جانا یہ بہت ہی بڑا مشکل امر اس ناحیت سے ہے, اور ابھی بھی مشکل ہے, اس لیے کہ بچے جو ہیں اپنے والد صاحب کو بیمار دیکھ کر کے مجھے خود اچھا نہیں لگتا ہے کہ ان کے بچے دیکھ رہے ہیں وہ بیڈ پہ کھرا رہے ہیں. وہ جب اپنے وطن جائیں گے, اپنے دادا دادی یا نانا نانی یا چچا وغیرہ کو دیکھیں گے, وہ زیادہ خوشی محسوس کریں گے جو ابھی محسوس کر رہے ہیں یہاں سے, ان میں بھولے رہیں گے, اور میرے خیال سے یہ زیادہ مفید ہوگا. اللہ عالم. ابا آپ کچھ فرمائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, السلام علیکم. جی ابا. السلام علیکم. میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی درد میں تخفیف کروانے کی کوشش کی جائے, کیونکہ درد کی حالت میں ابھی سفر بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے وہیں کوئی ایسی صورت آپ لوگ پیدا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ کسی ہاسپٹل میں ان کے لیے درد کی میں کمی واقع ہو جائے. اس کے بعد پھر یہاں انڈیا آنے کے لیے یا وہ تو بعد کی بات ہے. ابھی جو فوری طور پر ان کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ درد میں تخفیف کی ہے. پہلے درد میں تخفیف کی کوئی صورت پیدا ہو جائے, اس کے بعد پھر سفر وغیرہ کے لیے بعد میں سوچا جائے گا. تو پہلے یہ درد والی کیفیت کی ہے. اور جہاں ملک فہد مستشفیٰ جو ہے وہاں سے جن ڈاکٹروں نے خارج کر دیا ہے, اب وہیں پھر جانا ان کو خشامت کرنا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ جب ایک مرتبہ انکار کر دیے تو پھر وہ لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیں گے. اس لیے مستشفیٰ ملک فہد کے بجائے کسی اور جگہ
कोशिश कीजिए, देखिए अल्लाह ताला कोई जगह बता दे और कोई और दूसरी जगह को इंतजाम हो जाए तो बेहतर है, मगर सबसे पहले ये दर्द की तखफीफ वाली बात है। जज़ाकुमुल्लाह। उसी पर बात हो रही है जी अब्बा। अब्दुल्ला तुम कुछ कह रहे थे? मेरी नाक़िस राय यही है जो अभी अब्बू ने कहा कि अगर वो तो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सक्सेस है, इसमें कोई मतलब हर तरह से कामयाब है ऑपरेशन, तो वो कहीं किसी और हॉस्पिटल में अगर चेकअप करवाया जाए, उसके बाद अगर वो लोग भी मुतमईन हैं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। उसके बाद भी अगर कोई हल ना निकले तो वही सूरत जो मशयूख ने कहा है अभी कि आपकी जो पहली राय थी, वो जो दूसरी राय है कि मतलब भैया को फैमिली छोड़ करके आने का मसला, तो वो मेरी भी राय यही है कि मुनासिब नहीं है। अगर वो तखफीफ दर्द में तखफीफ हो जाती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल है तो हिंदुस्तान में उसका अच्छा से अच्छा इलाज हो सकता है। नेटवर्क की वजह से वो उनका इत्तिसाल कट गया। हाँ अब्दुल्ला जारी रखो बाबू। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो सारी कार्रवाइयाँ करके अल्लाह ने शफा दे दिया, मुकम्मल तौर पर आराम मिल गया उन्हें इंशाअल्लाह, तो फिर अकेले जाने में भी उन्हें कोई परेशानी इंशाअल्लाह नहीं होगी। अगर वो चंद एक साल की बात है, चंद साल की बात है, एक आध साल की बात है, तो अकेले भी सफर करते हैं वो इंशाअल्लाह, अगर वो मुतमईन हो जाएंगे तो। क्योंकि अभी जो उनको परेशानी है वो तकलीफ ज्यादा होने की वजह से। आवाज जा रही है मेरी? हाँ आ रही। तो फिलफौर ये किया जाए किसी तरीके से उनके दर्द में मतलब कुछ तखफीफ हो जाए, रिलीफ मिल जाए, उन्हें आराम मिल जाए, और फिर अगर कोई सूरत निकल आती है इलाज की तो ठीक है, वहीं इलाज करवाया जाए। अगर वो लोग डॉक्टर अगर पकड़ लेते हैं परेशानी को, आखिर वजह क्या है, इस तकलीफ की वजह क्या है, क्योंकि ये मलिक फैद वाले कह रहे हैं कि मतलब ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है लेकिन उन्हें वजह समझ में नहीं आ रही है। तो अगर कहीं भी इलाज हो करेंगे उसी सूरत में जब मतलब परेशानी समझ में आए डॉक्टरों को, तो अगर वहाँ परेशानी समझ में आती है किसी हॉस्पिटल में ले जा करके तो वो किया जाए। लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि उनके दर्द में कुछ आराम मिले कम से कम, वरना इस बेचैनी में तो सफर करना भी मुमकिन नहीं होगा। नहीं, इस वक्त तो इस परेशानी में तो सफर तो खैर वैसे भी कोई सोच भी नहीं रहा है। ये बात यहाँ पर भी किसी ने नहीं कही है। सफर के लिए असल में बाबू मसला यही है कि ये सारे साथी जो माशाल्लाह यहाँ पर अपना दिन रात लगा करके ये सारा मामला हल कर रहे हैं, देख रहे हैं, यही तो असल दर्द सर है कि वो दर्द का मामला समझ में नहीं आ रहा है। और जो दर्द कम करने वाली दवाएं हैं वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है अब्दुर्रहमान कि अब कोई दवा उसके ऊपर, मोरफिन जैसी दवा उसके ऊपर अब असर नहीं डाल रही है। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। तो असल मामला यही है कि दर्द कंट्रोल कैसे होगा। दर्द कंट्रोल करने वाली दवाएं यानी कारगर नहीं हो पा रही हैं। अब इसका वाहिद इलाज ये है कि उसको कहीं से सही तरीके पर बाकायदा तशखीस करनी पड़ेगी कि आखिर उस दर्द की वजह क्या है, और मुस्तशफा मलिक फहद में ये चीज मुमकिन नहीं है। तो उसी पर तो बात चल रही है। इसकी दो रास्ते यहाँ बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि मतलब मुस्तशफा मलिक फहद का एक डॉक्टर है जो ये कह रहा है कि आर्जी तौर पर एक खतरनाक किस्म का कोई इंजेक्शन है जो 2-3 दिन तक तकलीफ को दूर कर सकता है, और इन 2-3 दिनों में वो अपना सफर करके पहुंच जाएंगे जहां तक जाना है उनको, और फिर वहां पर जाकर के अपना इलाज वगैरह करवाएं। एक रास्ता ये बतलाया जा रहा है, लेकिन ये रास्ता मामून नहीं है, इसलिए कि अगर वो इंजेक्शन दे रहा है डॉक्टर, एक तो उसको वो वहां पर ले नहीं सकते हैं बगैर किसी डॉक्टर के दिए, और दूसरी बात ये कि उसका जो अभी इमरान ने कहा कि उसका साइड इफेक्ट वगैरह होने का भी पूरा चांस है। तो उतनी खतरनाक इंजेक्शन को ले करके हम घर उसको बुलवाएं दर्द कम करवा के, या फिर ये कि उसके मुस्तकिल इलाज के लिए वहां पर हम फिलहाल कोई बात ढूंढें। इमरान भी कह रहे हैं कि सफर करवा दिया जाए। भाई सफर कैसे करवा दिया जाए? मसला ये कि वो दर्द कम करने वाली जो आर्जी दवाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं, और इंजेक्शन जो है वो खतरनाक किस्म का इंजेक्शन है, वो एक आध मरतबा से ज्यादा लगाया नहीं जा सकता है। तो फिर यानी ये फैसला इस वक्त सफर का फैसला जो लोग बतला रहे हैं, ये मेरे नजदीक मुझे नहीं लगता है कि ये दानिशमंदी का फैसला है। मुझे ये मुनासिब लग रहा है कि ये अनीस ने और उबादा वगैरह ने जो बात कही है ये ज्यादा मुनासिब है। इतवार को वहाँ मुदीरुल मुस्तशफा ने बुलाया भी है,
تو اگر وہاں یہ بات بن جا رہی ہے، امادے میں بھی ماشاءاللہ رابطے میں ہیں آپ لوگ، تو اگر بات بن جا رہی ہے اور کیا نام ہے ملک فیصل میں یا حرس الوطنی میں وہاں پر ریفر کر دے رہے ہیں، تو وہاں پر جو آخری کوشش ہے اس کو کر لینے دیا جائے، چونکہ تکلیف کا معاملہ اس وقت ایسا ہے کہ اس وقت اس کو سب سے بڑی ضرورت ہے تسکین کی، کہ درد اس کا ختم ہو، اور درد تب تک نہیں ختم ہوگا جب تک وہ کسی اس طرح کے ہاسپٹل میں نہ پہنچے، اور یا تو پھر وہ انجیکشن عارضی جو 2 دن کا 3 دن کا ہے تو یا تو اس کو دلوایا جائے اور عبد الرحمن کی زندگی کو داؤ پر لگایا جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ حکمت کا تقاضا ہے۔ نہیں یہ تو بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ اگر وہاں یہ ساری کوششیں اگر ناکام ہو جائیں، اللہ کرے کہ کامیاب ہو کوشش، اس کے بعد کی صورت وہ ہوگی بھیا، پہلے تو وہی کوشش کریں گے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ لوگ ہاں مشورہ بابا، دیا، تو اصل مسئلہ وہی ہے کہ درد کر کو کے فوری کنٹرول کرنے کے لیے مسکنات دیے جاتے ہیں، درد کم کرنے والی وہ دوائیں، اور وہ ناکارہ ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال رہی ہیں۔ یعنی مستشفیٰ ملک فہد کا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے مستشفیٰ مدینہ میں داخل کیا گیا تھا، مستشفیٰ مدینہ میں بھی وہاں پر مسکنات دیے گئے تھے، اور پہلے تو وہیں لے کر جایا گیا تھا، تو وہ دوائیں بھی وہاں بھی کارگر نہیں ہو رہی ہیں۔ آج جب اس کو گھر پہ لے کر کے آئے ہیں تو ڈسچارج کرنے کے وقت میں اس کو ایسا انجیکشن دے دیا گیا تھا کہ وہ گھر لوٹا ہے اور سوتا ہی رہا ہے، اور ابھی بھی مجھ سے بات ہوئی ہے اس پروگرام سے پہلے، تو اس کی حالت خابیدہ سی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ناک میں، منہ میں، پیٹ میں، سب میں گیس بھرا ہوا ہے اور کوئی چیز راس نہیں آ رہی ہے، نہ کچھ کھا پا رہا ہے، نہ پی پا رہا ہے، پانی بھی منہ میں رکھ رہا ہے تو اس کا مزہ کڑوا لگ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہیوی ڈوز دے کر کے ان لوگوں نے ڈسچارج کیا ہے تاکہ مطلب وہ گھر پہنچ جائے۔ وہاں پر جو ہے اتنی سنگین صورتحال میں سفر کا مشورہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت میں درست ہوگا، بلکہ مجھے یہ مناسب لگ رہا ہے کہ کسی طرح سے ایک آدھ روز، اتوار کو ملاقات کی بات کہی جا رہی ہے، تو ایک بیچ میں آج جمعہ گزر ہی گیا، سنیچر کا معاملہ ایک دن کا بیچ میں معاملہ ہے، تو پرسوں دیکھ ہی لیا جائے، اور یہاں انیس الرحمان اور عبادہ اور سارے لوگ ماشاءاللہ سب محفوظ و امتیاز سارے لوگ موجود ہی ہیں، سارے دراسات کے طلباء الحمدللہ ساتھ دے رہے ہیں، صفی الرحمان ہیں، سارے لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ تو یہ لوگ مل کر کے تھوڑا سا کوشش کریں کہ وہی مستشفیٰ ملک فیصل تخصصی یا مستشفیٰ الحرس الوطنی جو ریاض کا ہے، ان کے نام اگر وہاں ریفر کروا لیں ڈائریکٹ، اور اگر وہاں ڈائریکٹ ریفر نہ کروا سکیں تو عبادہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کی فرع یہاں مدینہ میں موجود ہے، تو اگر اس فرع کے نام پر منتقل کروا سکیں تو وہ اس فرع میں اگر اس کا انتظام ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ فرع ہو سکتا ہے خود ریفر کر دے اپنے سینٹر کو ریاض میں، یا تو اس طریقے کو اختیار کر لیا جائے، یا ڈائریکٹ ریاض اگر وہ ریفر کر دیتے ہیں جامعہ کے اندر، سچویشن یعنی یہ ایک انفرادی طور پر استثنائی شکل دیتے ہوئے اس معاملے کو، اور استثنائی شکل میں وہ تبھی لیں گے جب ان کے اوپر کوئی پریشر رہے گا۔ تو امیر سنت اللہ وغیرہ اللہ جزائے خیر دے، ان کو جس طرح کل انہوں نے اپنا وقت دیا اور کئی بار ملک فہد میں جو ہے آپ لوگوں سے رابطے میں رہے، تو اگر وہ بذات خود تھوڑا سا پریشر بنا لے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی جو ہے اس کی راہ شاید آسان ہو جائے۔ امتیاز ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جو کہا